हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। बात करेंगे टारगेट विद अंकित सर की स्टैटिक की ई बुक आई हुई है और ये बहुत अच्छी है। बात करेंगे तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया है, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया है। अब भीड़ से वही निकल सकता है इसने मतलब तरक्कियों की दौड़ में जोर रखा है। बात करेंगे हम मानवाधिकार की। तो मानवाधिकार एक टॉपिक है हमारा, ह्यूमन राइट्स। और परिभाषा की बात करेंगे तो इसकी, तो ये बेमूल अधिकार हैं जो बिना किसी मानव का ये बेमूल अधिकार हैं जिनके बिना मानव का विकास नहीं होता है। अर्थ क्या है? ऐसे अधिकार जो जो सभी मनुष्यों को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और ये जाति, लिंग, धर्म, भाषा या स्थान के आधार पर किसी भेदभाव किए बिना सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। उद्देश्य की बात हम करें तो सभी मनुष्यों के लिए स्वतंत्रता, न्याय और शांति को बढ़ावा देना और बढ़ावा दिया जाता है। नोट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स संविधान द्वारा दिए जाते हैं और जबकि मानवाधिकार प्राकृतिक हैं। भाई, मानवाधिकार प्राकृतिक हैं और मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा दिए जाते हैं। तो हम मैग्ना कार्टा 1215 के अकॉर्डिंग मानवाधिकारों के इतिहास में इसे पहला लिखित दस्तावेज माना जाता है। इसे जरूर जोड़ें। यह इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। विशेषताओं की बात करते हैं तो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? रक्षा का दायित्व, सरकार या राज्य, सार्वभौमिक अधिकार, ये सभी जगह मिलते हैं जैसे अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। जन्मजात, ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं, अविभाज्य हैं, इन्हें कोई छीन नहीं सकता, समाप्त नहीं होते हैं, उपयोग न हो करने पर भी ये अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। गरिमा क्या, डिग्निटी क्या है? ये मनुष्य की गरिमा एवं व्यक्तित्व की रक्षा करते हैं। बात करते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, UDHR संस्था, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे लघु संसद या मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। कुल 193 देश हैं। बैठक तीसरे सत्र की 183वीं बैठक में दस्तावेज मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR स्वीकृति तिथि 10 दिसंबर 1948 को और स्थान पेरिस डी चार्लोट, पेरिस, फ्रांस में। संकल्प पत्र, इसे 217A के तहत संकल्प पत्र के रूप में अपनाया गया था। बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। जनक, फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स, रेन कैसिल, इन्होंने UDHR का मसौदा तैयार किया और एलिनोर रूजवेल्ट ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष थी। और मतदान, उस समय 58 देश थे जिनमें 48 ने पक्ष में वोट दिया और 8 देशों ने मतदान नहीं किया। 2 देश अनुपस्थित थे। और भाषा, मूल दस्तावेज अंग्रेजी और फ्रेंच में तैयार हुआ। अनुवाद, इसका 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज 555 भाषाएं हैं। दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई। 77वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2025 में मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 1968 को घोषित किया गया था। बात करेंगे UDHR के अनुच्छेद। UDHR के अनुच्छेद 30 हैं और सबसे पहले अनुच्छेद की बात करेंगे। 1, जन्मजात स्वतंत्रता और समानता। 2, भेदभाव से मुक्ति। 3, जीवन और सुरक्षा का अधिकार। 4, दासता गुलामी पर रोक। 5, यातना पर रोक। 6, कानूनी मान्यता, हर जगह व्यक्ति माना। 7, कानून के समक्ष समानता। 8, न्याय पाने की का अधिकार। 9, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। 10, निष्पक्ष सुनवाई। 11, दोष सिद्ध होने तक निर्दोष। और 12, निजता का अधिकार। 13, घूमने फिरने की आज़ादी। 14, दूसरे देश में शरण का अधिकार। 15, नागरिकता का अधिकार। 16, विवाह और परिवार का अधिकार। 17, संपत्ति का अधिकार। 18, धर्म और विचार की स्वतंत्रता। 19, बोलने और या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
20 सभा और संघ बनाने की आज़ादी। 21 लोकतंत्र या वोट का अधिकार। 22 सामाजिक सुरक्षा। 23 काम करने का अधिकार और समान वेतन। 24 आराम और छुट्टी का अधिकार। 25 रोटी कपड़ा और स्वास्थ्य। 26 शिक्षा का अधिकार। 27 कला और कॉपीराइट का अधिकार। और 28 स्वतंत्र और निष्पक्ष दुनिया। और 29 समाज के प्रति हमारे कर्तव्य। 30 अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। मानवाधिकारों का वर्गीकरण। मानवाधिकारों को मुख्य रूप से उनकी प्रकृति और ऐतिहासिक विकास के आधार पर 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण फ्रांसीसी न्यायविद कारिल वाशक ने 1979 में दिया था। प्रथम पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इसे नीले अधिकार ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक अधिकार, इन्हें नीले अधिकार भी कहा जाता है। आधार फ्रांसीसी क्रांति का नारा। प्रथम पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, इसे नीले अधिकार ब्लू राइट्स भी कहा जाता है। आधार फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, प्रकृति, ये नकारात्मक अधिकार हैं। इसका अर्थ ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे सरकार आपकी आवाज़ नहीं दबा सकती, आपको बिना वजह गिरफ्तार नहीं कर सकती। उदाहरण क्या है? जीवन का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है आपको, और दासता से मुक्ति है। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और 12 से 35 में है ये। अब हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी की। तो दूसरी पीढ़ी जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं इसमें, और इसका रंग जो है वो लाल अधिकार भी कहा जाता है। और आधार फ्रांसीसी क्रांति का नारा समानता, और प्रकृति कैसी है? सकारात्मक अधिकार हैं। इसका अर्थ है ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह नागरिक को यह सुविधा प्रदान करे। उदाहरण क्या है? काम या रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और भोजन और आवास का अधिकार, और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP 36 से 51। अब बात करेंगे तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी सामूहिक या एकजुटता के अधिकार, सामूहिक एकजुटता का अधिकार। इसे हरे अधिकार ग्रीन राइट्स भी कहा जाता है। आधार कैसा है? फ्रांसीसी क्रांति का नारा बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। प्रकृति कैसी है? ये किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समाज या समूह के अधिकार होते हैं। ये तृतीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुए। उदाहरण कैसा है? स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, मानवीय आपदाओं में सहायता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OSCHR। अब हम बात करेंगे, पूरा नाम इसका क्या है? द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, OSCHR। इसका गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका स्थापना 1993 के विश्व मानवाधिकार सम्मेलन की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, और इसकी भूमिका, यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था मानी जाती है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करती है। यह मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह सरकार को
उनकी मानवाधिकार जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करता है और दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलता है। उच्चायुक्त वर्तमान उच्चायुक्त ऑस्ट्रिया के तुर्क हैं। उच्चायुक्त की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। पेरिस सिद्धांत 1991 में यह राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों जैसे भारत का NHRC की स्थापना और कामकाज के लिए मानक तय करता है। इसे 1993 में UN महासभा द्वारा अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को की गई थी। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग 1946 से 2006 का स्थान लिया। Established by UN General Assembly 15 मार्च 2006, UN कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1946 से 2006 तक। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है। मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके 47 सदस्य देश हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 47 सीटों का आवंटन समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। अफ्रीका देश में 13 सीटें, एशिया प्रांत देश में 13 सीटें और लैटिन अमेरिकी और कैरेबारी देश में 8 सीटें और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश 7 सीटें और पूर्वी यूरोपीय देश 6 सीटें हैं। परिषद का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक वर्ष सदस्यों द्वारा किया जाता है। कार्यप्रणाली, परिषद की सबसे अनूठी विशेषताओं में एक सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा UPR है। इस तंत्र के तहत प्रत्येक 4 साल में सभी 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है। कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत परिचय क्या है? यह भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए जिम्मेदार एक शीर्ष वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी प्रकृति, यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका प्रमुख कार्य मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, जागरूकता फैलाना, जेलों या बंदी गृहों का निरीक्षण करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना। NHRC की संरचना बहुत सदस्यीय निकाय, कुल इसमें 13 सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्वकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, चेयरपर्सन भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश CJI या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 फुल टाइम मेंबर्स। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यरत या सेवानिवृत्त। नंबर 2, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत या सेवानिवृत्त हो और 3 मानवाधिकार विशेषज्ञ, इसमें से एक महिला होना आवश्यक है।
7 पदेन सदस्य होते हैं। निम्नलिखित आयोगों के अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ मिनरल ग्रुप के होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी के सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी के होते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के सदस्य प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष समिति के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वे पुनर्नियुक्त के पात्र हैं। अध्यक्ष चेयरपर्सन प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, दिसंबर 2024 से। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC, जैसे कि केंद्र में NHRC है वैसे ही राज्यों में SHRC होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा ही नहीं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन तेहरान 1968 में, इसका समय 22 अप्रैल से 13 मई 1968 ईरान में। इसका उद्देश्य UDHR 1948 के 20 वर्षों की प्रगति की समीक्षा करना। परिणाम तेहरान की उद्घोषणा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और अविभाज्यता पर जोर दिया गया। यह पहला वैश्विक मानवाधिकार सम्मेलन था। दूसरा, मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन वियना 1993। समय इसका 14 से 25 जून 1993 ऑस्ट्रिया में। महत्व शीत युद्ध के बाद पहला मानवाधिकार सम्मेलन है। परिणाम वियना घोषणा और कार्य योजना PDBA अपनाई गई। सिफारिशें मानवाधिकार उच्च आयुक्त के पद का सृजन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना जो 2002 में द हेग में बना। जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये काहिरा मिस्र 1994 में। वर्ष 1994 में स्थान काहिरा मिस्र। महत्व इसने प्रजनन अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में मान्यता दी है। महिला सशक्तिकरण को जनसंख्या नियंत्रण के केंद्र में रखा है। नंबर 4, महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन बीजिंग चीन में 1995 में। समय सितंबर 1995 में चीन में। उद्देश्य लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। परिणाम बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच। नारा दिया गया महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध विश्व सम्मेलन डरबन 2001। समय 31 अगस्त 8 सितंबर 2001 में दक्षिण अफ्रीका। उद्देश्य नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव से निपटाना। परिणाम डरबन घोषणा और कार्य योजना अपनाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यह एक गैर सरकारी संगठन NGO है जो मानवाधिकारों पर केंद्रित है और दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक सदस्यों के साथ काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था जो उन्हें
सरकारी दुरुपयोग के खिलाफ मानवाधिकारों की प्रभावी रक्षा और यातना के खिलाफ अभियान के लिए दिया गया था। इसकी स्थापना जुलाई 1961 लंदन में पीटर वेंसन द्वारा हुई। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम। प्रमुख कार्य अंतरात्मा के कैदियों की रिहाई के लिए अभियान चलाना, मौत की सज़ा और यातना के खिलाफ वैश्विक अभियान। ह्यूमन राइट्स वॉच यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकारों के लिए अनुसंधान और वकालत करता है। इसकी स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में, मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में। प्रमुख कार्य सटीक तथ्य खोज, जांच करना, मीडिया कवरेज के माध्यम से सरकारों पर दबाव डालना। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यह संगठन युद्ध क्षेत्रों में मानवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। स्थापना 1863 हेनरी ड्यूनिट द्वारा, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रमुख कार्य युद्ध के नियमों, जिनेवा कन्जर्वेशन का पालन सुनिश्चित करना, युद्ध बंदियों और नागरिकों की सहायता करना। मानवाधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फिक्स यह 100 से अधिक देशों में मानवाधिकारों संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1922 और मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। मानवाधिकार और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग ACHPR यह अफ्रीकी संघ का एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। स्थापना 1987 में, मुख्यालय बंजुल, गाम्बिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 1999 में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन है जो संघर्ष, महामारी, आपदाओं या स्वास्थ्य सेवा से वंचित लोगों को आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन स्थापना एस्टैब्लिश्ड 22 दिसंबर 1971 को, स्थान पेरिस, फ्रांस में, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय यह यूरोपीय देशों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सुनवाई करता है। स्थापना 1959 को, मुख्यालय इसका स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। कॉमनवेल्थ गेम ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI और एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव CHRI। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन NGO है। विशेष बात यह है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में है, ताकि यह ग्लोबल साउथ से काम कर सके। स्थापना 1983 और मुख्यालय इसका नई दिल्ली, भारत में, और इसके कार्यालय लंदन, UK और अक्रा, घाना में भी हैं। इसका प्रमुख कार्य पुलिस और जेल सुधारों की वकालत करना, सूचना का अधिकार, RTI कानूनों को बढ़ावा देना। बात करेंगे, यह एक एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई क्षेत्र में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्पित है और इसे संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। स्थापना 2003 में, मुख्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली। प्रमुख कार्य एशियाई देशों में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, बाल सैनिकों और यातना के खिलाफ अभियान चलाना, संयुक्त राष्ट्र के निकायों को रिपोर्ट सौंपना। साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स
डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। यह संगठन मानवाधिकार संधियों और कानूनों पर शोध और दस्तावेजीकरण का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1989 में मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रमुख कार्य नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जानकारी एकत्रित करना और शरणार्थियों और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख नागरिक अधिकार संगठन है। आपातकाल के बाद इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। स्थापना 1976 जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित। इसका प्रमुख कार्य जनहित याचिका PIL के माध्यम से कोर्ट में मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ना, जैसे भोजन का अधिकार, नोटा का अधिकार। PIL और नोटा। नरसंहार अपराध की रोकथाम और सजा पर कंजर्वेशन। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की प्रतिक्रिया के रूप में बनाई गई थी। प्रलय सेकंड वर्ल्ड वॉर हॉलोकॉस्ट अपनाया गया 9 दिसंबर 1948 पेरिस में और लागू हुआ 12 जनवरी 1951 में। और महत्वपूर्ण शब्द जोनोसाइड शब्द राफेल लेम्किन ने 1944 में गढ़ा था। भारत की स्थिति। भारत ने 27 अगस्त 1959 इसका अनुसमर्थन किया। परिभाषा क्या थी इसका? कंजर्वेशन के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी राष्ट्रीय जाति, नस्लीय, धार्मिक समूह को पूरी तरह आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किया गया कार्य नरसंहार है। शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कंजर्वेशन। 1951 को रिफ्यूजी कन्वेंशन यह शरणार्थियों के अधिकारों और उन्हें शरण देने वाले देशों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। भारत ने इस कंजर्वेशन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR यह वह एजेंसी है जो 1951 कंजर्वेशन को लागू करने की निगरानी करती है। स्थापना 14 दिसंबर 1950 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख कार्य दुनिया भर में शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्यविहीन लोगों की रक्षा करना। सम्मान। इसे 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार 1954 और 1981 मिला। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन ICERD ये होता है नस्लीय भेदभाव। कोई काला गोरा है, कोई पतला है, कोई निग्रो है, ये नस्लीय भेदभाव। उद्देश्य इसका मुख्य लक्ष्य जाति, रंग, वंश या राष्ट्रीय मूल के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। यह सरकारों को रंगभेद और नस्लीय घृणा फैलाने वाले कार्यों को दंडनीय अपराध बनाने के लिए बाध्य करता है। UN द्वारा अपनाया गया 21 दिसंबर 1965 को UN द्वारा अपनाया गया। विश्व स्तर पर लागू ग्लोबल एंट्री इनटू 4 जनवरी 1969। भारत ने हस्ताक्षर किए 2 मार्च 1967 को। भारत ने अपनाया अनुसमर्थन किया। अनुसमर्थन किया
3 दिसंबर 1948 3 दिसंबर 1968। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICESCR उद्देश्य यह नागरिकों के कल्याणकारी अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें काम करने का अधिकार, उचित वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन स्तर, भोजन, वस्त्र, आवास का अधिकार शामिल है। यूएन द्वारा अपनाया गया 16 दिसंबर 1966 को, विश्व स्तर पर लागू 3 जनवरी 1976 को। भारत की स्थिति भारत ने इस पर पहले हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि सीधे अपनाया था। इसे भारत ने अपनाया 10 अप्रैल 1979 को। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। उद्देश्य यह व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सरकारी हस्तक्षेप से बचाता है। इसमें जीवन का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल है। यूएन द्वारा अपनाया गया 16 दिसंबर 1966 को, विश्व स्तर पर लागू 23 मार्च 1976। भारत की स्थिति थी, इस पर भी भारत सीधे सम्मिलित हुआ। भारत ने अपनाया 10 अप्रैल 1979। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर कंजर्वेशन सीडो उद्देश्य, इसे महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और परिवार के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और पूर्ण लैंगिक समानता सुनिश्चित करना है। यूएन द्वारा अपनाया गया 18 दिसंबर 1979। विश्व स्तर पर लागू 3 सितंबर 1981। भारत ने हस्ताक्षर किए 30 जुलाई 1980। भारत ने अपनाया समर्थन किया 9 जुलाई 1993। यातना के विरुद्ध कन्वेंशन UNCAT। उद्देश्य, इसका एकमात्र लक्ष्य दुनिया भर में हिरासत के दौरान दी जाने वाली यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार को रोकना है। यह यातना को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानता है। यूएन द्वारा अपनाया गया 10 दिसंबर 1984 को, विश्व स्तर पर लागू 26 जून 1987। भारत ने हस्ताक्षर किया 14 अक्टूबर 1997। भारत ने अपनाया नॉट रेटिफाइड। भारत ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया। भारत ने हस्ताक्षर किए लेकिन रिटायर नहीं, नॉट रेटिफाइड। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन CRC, कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। उद्देश्य क्या है? यह 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे के अस्तित्व, विकास, सुरक्षा और भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करता है। यह बच्चों को शोषण, बाल श्रम और दुर्व्यवहार से बचाने पर केंद्रित है। यूएन द्वारा अपनाया गया 20 नवंबर 1989 को, विश्व स्तर पर लागू किया 2 सितंबर 1990। भारत की स्थिति, भारत सीधे इसमें शामिल हुआ। एसोसिएशन भारत ने अपनाया 11 दिसंबर 1992 को। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन CRPD। उद्देश्य क्या है? यह विकलांगता लोगों को दया का पात्र मानने के बजाय उन्हें अधिकारों का धारक मानता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांग व्यक्ति समाज में समान रूप से भाग ले सकें, उन्हें सुगम्यता मिले और उनके साथ भेदभाव न हो। यूएन द्वारा अपनाया गया 13 दिसंबर 2006। विश्व स्तर पर लागू 3 मई 2008। भारत ने हस्ताक्षर किए 30 मार्च 2007 को। भारत ने अपनाया अनुसमर्थन किया 1 अक्टूबर 2007 को। ये हमारा मानवाधिकार टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे सोशल मीडिया नेक्स्ट वीडियो में।